चलिए बच्चों, तो आप लोग सीखने वाले हैं कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन। ये जो कैनिजारो अभिक्रिया है ये तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया है। आप सब जानते होंगे कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों की अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है। तो ऐसा कोई भी यौगिक हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे बच्चों आपका फॉर्मेल्डिहाइड है और बेंजेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता, तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड में 50% NaOH विलयन की क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। इसे ही कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। कैनिजारो अभिक्रिया किन एल्डिहाइडों में संपन्न हो सकता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, उसी में कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न होगा। जैसे यहां पर मैं फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं बच्चों, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फिर एक ले लेता हूं HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड किसके उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसका एक भाग आपका क्या बनता है बच्चों? अम्ल के रूप में। अम्ल कैसे बनेगा यहां पर देखिएगा, और एक भाग आपका देखिए, एक भाग तो अम्ल में ऑक्सीकृत होता है, दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित होता है। एल्कोहल में एक कार्बन का एल्कोहल हो जाएगा CH3OH, ये आपका एल्कोहल में हो गया। और दूसरा अम्ल में होगा बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा जैसे HCOO होता है, और यदि मैं यहाँ पे H जोड़ दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि NaOH में OH यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ से बना है बच्चों Na, तो ये निगेटिव है, Na पॉजिटिव के रूप में हो जाता है। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, HCOO यानी चाहे आप सोडियम फॉर्मेट में लिख दो, ये आपके अम्ल में ही ऑक्सीकृत हुआ है, तो ये सोडियम फॉर्मेट हो गया। क्या बन गया? सोडियम फॉर्मेट बना है, सोडियम फॉर्मेट। अब देखो, आप कहोगे सर अल्फा हाइड्रोजन विहीन, ये देखो आप फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे बच्चों यहां पर मैं लेता हूं C6, चलो भाई ये स्केच अच्छे से काम में नहीं आ रहा, C6H5 आपका CHO है, ये बेंजेल्डिहाइड है। फिर C6H5CHO, ये भी बेंजेल्डिहाइड है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। तो एक भाग आपका क्या बनाएगा बच्चों? किस में रूपांतरित होगा? अम्ल में रूपांतरित होगा। तो अम्ल में रूपांतरित होने का तरीका ये, जैसे आपके पास C6H5 है ना, तो ये आपका CH2 है OH, तभी तो ये अम्ल में बदलेगा। सॉरी, अम्ल में नहीं, एक भाग एल्कोहल में और दूसरा भाग अम्ल में, तो ये आपका एल्कोहल में रूपांतरित हो गया। OH है तो एल्कोहल में, और अम्ल के लिए COO होना चाहिए, सबको पता है। तो जैसे मान लीजिए प्लस करो C6H5, ठीक है, और आपका हो जाएगा COO, ठीक है, और बच्चों यहां से आपका Na आ जाएगा, तो Na पॉजिटिव हो जाता है। चाहे आप डायरेक्ट Na लिख दो या निगेटिव पॉजिटिव करो, वही चीज है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर जो कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न होती है वो किसके साथ होता है? कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। तो यहां पर भी देखो, यहां पर भी, इनमें भी देखो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड पर हम NaOH विलयन के साथ क्रिया कराते हैं, तो एक भाग तो आपका अम्ल में और एक भाग आपका एल्कोहल में अपचयित होता है। इसे ही कैनिजारो अभिक्रिया कहा जाता है। अब आपसे नाम से ही रिएक्शन पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव भी मैंने बता दिया कि 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सा कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाएगा, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। तो ऑप्शन में एक ही रहेगा इन दोनों में से। जैसे मान लीजिए बेंजेल्डिहाइड है, या कि मान लीजिए आपका ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इनमें से 2 में से एक ही रहेगा जो कि दर्शाएगा। बाकी 3 और अथवा में रहते भाई साहब, 3 जैसे ABCD है, तो किसी में HCHO दे दिया, फॉर्मेल्डिहाइड 3 और दे दिया। तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। बाकी आपकी बुक में 5-6 रिएक्शन दिए रहते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही रिएक्शन लिखना पड़ता है। तो हमने तो 2 रिएक्शन करा दिए हैं, तो आपसे दोनों बनना चाहिए। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।